कुछ साल पहले तक अगर आप एक 6 to 7 सीटर गाड़ी ढूंढ रहे थे तो आपके पास लिमिटेड चॉइसेस थी, लेकिन अब आपके पास मल्टीपल बॉडी स्टाइल में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। और अब किया, जिसने इंडिया में अच्छी सक्सेस देख ली है, वो भी इस सेगमेंट में उतर रही है कारेंस के साथ। हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। आज ड्राइव करेंगे कारेंस के 2 वेरिएंट और आपको बताएंगे कैसा है इसका एक्सपीरियंस। लेकिन सबसे पहले व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिए। कार और बाइक रिव्यूज के अलावा ऑटो से जुड़ी काफी सारी काम की बातें आपके लिए लाते हैं। डोंट मिस आउट ऑन देम। किया कारेंस में 3 इंजन की चॉइस है। 1.5 लीटर पेट्रोल जो कि 115 HP की पावर बनाता है, 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 140 HP की पावर देता है, और इसका 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन 115 HP की पावर देता है। तो जहां इनिशियली सोच बन रही थी कि कारेंस Hyundai Alcazar के करीब होगी, पहला अंतर तो इनके इंजन में ही निकल कर आता है। जहां Alcazar में 2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, इसमें सेल्टॉस और क्रेटा में मिलने वाले इंजन ही मिल रहे हैं। 1.4 टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। वहीं 1.5 पेट्रोल के साथ सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है। डीजल इंजन में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट दिया गया है। इसमें 5 वेरिएंट्स हैं: प्रीमियम, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज प्लस, लग्जरी और लग्जरी प्लस। सिर्फ लग्जरी प्लस वेरिएंट में ही 6 और 7 सीट अरेंजमेंट का ऑप्शन है। बाकी सभी वेरिएंट्स में 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। टर्बो पेट्रोल मैनुअल सभी वेरिएंट्स में मिल जाएगा, लेकिन DCT ऑटोमेटिक प्रेस्टीज प्लस और लग्जरी प्लस वेरिएंट में ही मिल रहा है। 1.5 पेट्रोल मैनुअल वैल्यू फॉर मनी ढूंढने वाले कस्टमर्स के लिए है और ये प्रीमियम और प्रेस्टीज वेरिएंट में ही मिल रहा है। डीजल मैनुअल भी किसी भी वेरिएंट में लिया जा सकता है, लेकिन ऑटोमेटिक सिर्फ टॉप वेरिएंट लग्जरी प्लस में आता है। कारेंस के लुक का डिटेल्ड वॉक अराउंड मैंने किया हुआ है, वो आपको ऊपर दिए गए लिंक में मिल जाएगा। मुझे इसके लुक की एक बात जो पसंद है वो ये कि इट्स नॉट प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट इट इज़ नॉट। इट इज़ एन MPV की ऐसे एक RV बुला रही है या फिर रिक्रिएशनल व्हीकल, और ये मॉडर्न और स्मार्ट लगती है। किया का कहना है कि उन्होंने ये गाड़ी ग्राउंड अप डिज़ाइन की है एज अ 6 to 7 सीटर, ना कि किसी गाड़ी में कुछ एडिशन है। तो इसका क्या फ़ायदा थर्ड रो पर मिल रहा है, चलिए सबसे पहले यही पता करते हैं। यहाँ क्विकली आपको इसके डायमेंशंस बता देती हूँ। इसकी लंबाई 4.54 मीटर है, विड्थ 1.8 मीटर और हाइट 1.708 मीटर्स। तो हर मायने में ये Alcazar से बड़ी है। इसका व्हील बेस 2.78 मीटर्स का है, जो कि Alcazar के व्हील बेस से तो बड़ा है ही। इस सेगमेंट की लीडर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के 2.75 मीटर से भी बड़ा है। नाउ लेट्स हेड टू द थर्ड रो। थर्ड रो पर जाना काफ़ी आसान है। यहाँ पर एक बटन दिया गया है, उसे पुश करिए तो ये सीट फोल्ड और टम्बल हो जाती है। नीचे एक लीवर भी दिया गया है, जिसे पुश करके भी सीट टम्बल हो जाती हैं। अब इस सीट को अपने लिए एडजस्ट करती हूँ। ये जो बैक रेस्ट है ये 33 डिग्री तक रिक्लाइन हो सकता है। सो लेट मी फाइंड माई सेल्फ अ कंफर्टेबल पोजिशन। इसका जो हेड रेस्ट है ये भी मूवेबल है, तो वो भी अपने हिसाब से सेट कर लिया। और अब मैं आपको ये बता सकती हूँ कि दिस इज वन ऑफ द मोर स्पेशियस थर्ड रो दैट आई हैव बीन। ऑफ कोर्स मेरा जो नीज हैं वो थोड़े से ऊपर हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर थोड़ा नी रूम है और नीचे पैर रखने के लिए जगह है। तो इस सीट के नीचे जगह है, मैं अपना पैर थोड़ा आगे कर सकती हूँ। और ये सीट आगे और पीछे भी होती है। अभी ये बिल्कुल पीछे है, इसको मैं आगे भी करवा सकती हूँ सामने वाले पैसेंजर से रिक्वेस्ट करके। एंड देन इफ़ यू वांट, ये जो 6 सीट अरेंजमेंट है इसमें बीच में भी जगह है, तो यहाँ पर भी पैर थोड़ा सा स्ट्रेच किया जा सकता है। और अगर 2 लोग बैठे हैं, दे कैन नेगोशिएट कि कौन रखेगा पैर अपने आगे। अब यहाँ पर कौन कौन से फीचर्स मिल रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर C टाइप चार्जिंग पॉइंट है, दोनों ही साइड आपको C टाइप चार्जिंग पॉइंट मिलता है। यहाँ पर कप होल्डर है और थोड़ा सा सामान यहाँ रखा जा सकता है। इसके अलावा 2 AC वेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं और रीडिंग लाइट्स भी हैं। आई थिंक ये सीट मेरे लिए यूजेबल है। यहाँ पर हेडरूम भी ठीक ठाक है, तो अगर कोई 6 फीट का इंसान होगा तो शायद उसे ये जगह टाइट लगे, लेकिन वो भी एडजस्ट करके बैठ सकता है अगर ये सीट थोड़ी और आगे कर दी जाए। सो इट इज़ एक्चुअली अ प्रैक्टिकल सीट एंड अ यूजेबल वन।
इस 3 रो अप पोजीशन में 216 लीटर का बूट स्पेस है जो कि काफी अच्छा है। 2 कैबिन ट्रॉलीज आराम से आ जाएंगी। थर्ड रो फोल्ड करके ये स्पेस 645 लीटर्स का हो जाता है, यानी 2 बड़े बैग्स आप इसमें रख पाएंगे। और सेकेंड रो भी फोल्ड हो जाती है, जिसके बाद कुल स्पेस 1164 लीटर्स का बनता है। इसका जो स्पेयर व्हील है वो है गाड़ी के नीचे। चलिए अब ले चलती हूँ आपको सेकेंड रो पर। मेरे पास 2 गाड़ियां हैं और दोनों में ही सेकेंड रो कैप्टन सीट्स के साथ है, तो मैं आपको इसी के बारे में बता सकती हूँ। तो ये जो सीट है ये कंफर्टेबल है, थोड़ी खुली खुली फील हो रही है, स्पेशली यहाँ साइड पर। शायद इसलिए क्योंकि ये सीट बड़े साइज के लोगों को भी बेहतर अकोमोडेट कर पाए, तो इसलिए इसको थोड़ा सा वाइड फील दिया गया है। कुशनिंग अच्छी है, यहाँ पर नी रूम तो बहुत ही अच्छा है, लेग स्पेस भी अच्छा है, फुट स्पेस भी अच्छा खासा है। तो वाकई में पीछे वाले थर्ड रो पैसेंजर को थोड़ी और जगह दे सकती हूँ। लेट मी सी हाउ मच स्पेस आई कैन फ्री अप विदाउट मेकिंग माई सेल्फ अनकम्फर्टेबल। तो आई थिंक 3-4 इंच की जगह तो मैं पीछे दे ही सकती हूँ। अब यहाँ पर ये एक ट्रे दी गई है, इसमें ये थोड़ा सा जगह है जहाँ पर आप अपना आईपैड वगैरह रखकर उसे देख सकते हैं। यहाँ पर कप होल्डर है, लेकिन ये जो टेबल है ये सिर्फ एक साइड में है, क्योंकि दूसरी साइड आपको एयर प्योरीफायर मिलता है। ये एयर प्योरीफायर वायरस और बैक्टीरिया से भी प्रोटेक्शन का दावा करता है, लेकिन ऑन होने पर ये नॉइसी काफी ज्यादा है। अब फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये आर्मरेस्ट मिलता है, मूवेबल हेडरेस्ट मिलता है, मैनुअल सनब्लाइंड्स दिए गए हैं यहाँ पर, और चार्जिंग के लिए 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ दिए गए हैं। और यहाँ पर एसी फ्लो मैनेज करने के लिए नॉब है। एसी का फ्लो आप अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वेंट्स हैं इनमें ऑप्शन दिया गया है कि आप उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओवरऑल मैं कहूँगी कि ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। अब ले चलती हूँ आपको फ्रंट सीट पर। एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम किया, कारेंस में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं, उन पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर इसके लुक्स की एक बार बात कर लेते हैं। देखने में इसका जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर पियानो ब्लैक का अच्छा खासा इस्तेमाल है, और यहाँ पर ये एक डिज़ाइन से दी गई है वेव पैटर्न में, जो कि अच्छी दिखती है। और एक जो डैशबोर्ड का लेआउट है उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट एलिमेंट ऐड करती है। यहाँ जो आपको ऊपर कलर दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली लेदर टाइप फिनिश दी गई है इसको, लेकिन ये है एक्चुअली प्लास्टिक, और यहाँ पर ये स्टिच का भी एक इफेक्ट दिया गया है। देखने में तो अच्छा लगता है, बट इट इज़ हार्ड प्लास्टिक ओनली, और वो यहाँ पर आपको साइड में भी मिलेगा, लेकिन जहाँ आप अपना हाथ रखते हैं वहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल है। नीचे में भी आपको ये हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, लेकिन ये इसकी क्वालिटी ठीक ठाक पता चल रही है, और ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी खराब नहीं होगा। अब यहाँ पर ग्लव बॉक्स का साइज बहुत बड़ा नहीं है, इनफैक्ट मैं इसे छोटे साइज का ही ग्लव बॉक्स कहूँगी, लेकिन फिर भी सामान रखने के लिए आपको यहाँ पर काफ़ी सारी जगह मिल जाती है। फ्रंट का जो ये डोर है इसमें 3 बॉटल्स आ सकती हैं, और सेकेंड रो में 2 बॉटल्स आ जाएंगी डोर में। इसके साथ साथ यहाँ पर कप होल्डर्स दिए गए हैं 2। इन कप होल्डर्स में कूलिंग फंक्शन भी है। आर्मरेस्ट के नीचे यहाँ पर एक छोटा सा कबी होल है, जहाँ पर आप अपना वॉलेट रख सकते हैं, और उसके बाद उसके नीचे भी अच्छी जगह मिल जाती है। देन यहाँ साइड में भी एक कॉइन्स वगैरह रखने के लिए छोटी सी जगह दी गई है, और ऑन द अदर साइड यहाँ पर आपको एक कप होल्डर मिल जाएगा। ये कुछ काफी सारा स्पेस क्रिएट किया गया है जिससे आप अपना सामान रख सकें। सेकेंड रो के नीचे भी एक ट्रे दी गई है जिसमें थोड़ा सामान रखा जा सकता है। अब यहाँ पर आपको ये वायरलेस चार्जर मिलता है, ये कूलिंग फंक्शन के साथ है। चार्जिंग के लिए यहाँ पर एक USB पोर्ट भी है, और यहाँ पर एक C टाइप चार्जिंग पोर्ट है, और 12 वोल्ट का भी चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। देन यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही हैं, इस बटन से आप उनका वेंटिलेशन मैनेज कर सकते हैं। इस सीट का यहाँ पर बटन दिया गया है, और यहाँ ड्राइवर सीट का इस साइड बटन दिया गया है। देन यहाँ पर आपको 10.25 इंच की ये टच स्क्रीन मिलती है, इसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं। इस स्क्रीन की क्लैरिटी बढ़िया है और रिस्पॉन्स भी ठीक है। कभी कभी स्वाइप फंक्शन थोड़ा धीमे होता है। कारेंस में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो इस बड़ी स्क्रीन के साथ नहीं मिल रहा। वो फीचर मिलता है 8 इंच स्क्रीन के साथ। टॉप वेरिएंट में आपको वायर्स का ही इस्तेमाल करना होगा। कारेंस के साथ किया अपना नया कनेक्टेड कार टैग भी दे रही है, जिसका नाम अब हो चुका है किया कनेक्ट, जो कि पहले UVO हुआ करता था।
इसमें 66 फीचर्स हैं और 2 काम के फीचर्स जो ऐड हुए हैं वो हैं वैले मोड और रिमोट सीट वेंटिलेशन। किया कनेक्ट को ओवर द एयर अपडेट्स भी मिलेंगे। इसका सब्सक्रिप्शन 3 साल के लिए फ्री है। एसी मैनेज करने के लिए यहाँ पर ये टॉगल स्विच दिए गए हैं। इसका आउटपुट यहाँ पर आता है। आई रियली लाइक दीज टॉगल स्विच। इनका साइज अच्छा है, इनको इस्तेमाल करना काफी कन्वीनियंट पता चलता है। मुझे एसी वेंट्स का जो डिजाइन है वो भी अच्छा लग रहा है। एसी वेंट्स इस स्ट्रेट लाइन में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, एक यहाँ पर, 2 यहाँ बीच में और यहाँ साइड में। इस गाड़ी को एक क्लीन क्रिस्प लुक देते हैं। यहाँ सामने आपको ये 12 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती है और इसमें जो थीम्स हैं वो चेंज भी हो जाती हैं। अब स्टीयरिंग की बात करूँ तो पहले तो ये जो स्टीयरिंग इस ब्लू कलर में है वो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। 3 स्पोक डिजाइन इसका, इट्स वेरी नाइस एंड इट्स गुड टू होल्ड टू। और साथ ही ये आता है टेलीस्कोपिक फंक्शन के साथ, तो इसको आप आगे और पीछे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे के अलावा। यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं। आप काफ़ी कुछ यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं स्टीयरिंग के ज़रिए। और अब इस सीट की बात करूँ तो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, वेल कुशन्ड और आपको अच्छा फिट देती हैं। लेकिन ये पावर्ड सीट्स नहीं हैं। ऑफ कोर्स इस गाड़ी में आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिल रहा, और वो इसलिए क्योंकि जो एसी वेंट्स हैं वो रूफ पर माउंटेड हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट गेट पैनोरामिक सनरूफ। लेकिन यहाँ पर एक छोटा, जिसको किया स्काई रूफ कह रही है, वो मिलता है। इसमें बोस का 8 स्पीकर सेटअप है, 64 कलर एम्बिएंट लाइट, ऑटो हेडलैम्प्स एंड वाइपर्स, ऑटो डिमिंग IRVM जैसे फीचर्स मिलते हैं। Now let's talk about how does this car drive. मेरे पास जो 2 गाड़ियां हैं उनमें से एक है 1.5 लीटर टर्बो डीजल और दूसरी है 1.4 टर्बो पेट्रोल। मैं इस वक्त चला रही हूं इसका 1.5 लीटर डीजल इंजन मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। कैरेंस का जो सस्पेंशन है, एटलीस्ट ऑन द फ्रंट सीट, मुझे वो काफी अच्छा पता चल रहा है, क्योंकि जो खराब रास्ते आए हैं वो गाड़ी के अंदर कभी पता चलते हैं। काफी प्लायंट सस्पेंशन है ये। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm का है, जो कि काफी अच्छा आंकड़ा है। और ये साफ भी हो जाता है क्योंकि कितना भी बड़ा स्पीड ब्रेकर हो, इसे कोई परेशानी नहीं होती। ये स्टीयरिंग होल्ड करने में तो अच्छा है ही, इट्स प्रीटी प्रिसाइज एज वेल। लोअर स्पीड्स पर ये थोड़ा सॉफ्ट रहता है और स्पीड पकड़ने के साथ ही इसमें स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो धीमी स्पीड पर पार्किंग या फिर ट्रैफिक में इसे हैंडल करना आसान होगा और हाईवेज पर भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। इस गाड़ी का क्लच एक्शन काफी स्मूथ है। गियर स्लॉटिंग भी आसान है, हालांकि थोड़ा सा वहां पर रेजिस्टेंस पता चलता है। इस इंजन की खास बात यह है कि ये काफी रिफाइंड है। जब गाड़ी स्टैटिक भी होती है तब भी आपको गाड़ी के अंदर वाइब्रेशंस कम पता चलते हैं, और जब गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है तो गाड़ी के अंदर इंजन नॉइज काफी कम है। मेरे कॉलीग निखिल ने इसे फुल लोड पर चलाया और फिर ये इंजन स्ट्रगल करता है और थोड़ा नॉइजी पता चलता है। ये गाड़ी बहुत क्विक फील नहीं देती है, आप स्पीड थोड़ा आराम से ही पकड़ते हैं। जेंटल क्रूजिंग के लिए ये इंजन ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल पता नहीं चलता। रेगुलर ड्राइव में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसमें वो एक्स्ट्रा पावर की कमी फुल लोड पर साफ होती है। हाँ, शहर में इसे चलाना आसान पता चलेगा। इस गाड़ी की खास बात यह है कि लो RPMs पर भी आपको पावर मिलती रहती है। उसका फायदा ये है कि ट्रैफिक में आपको बार बार गियर बदलने की जरूरत महसूस नहीं होती, और 1500 कम RPM पर भी आप 3rd गियर में इस गाड़ी को उठा पाते हैं। अब बात करते हैं इसके टर्बो पेट्रोल इंजन की। अब मैं चला रही हूं कैरेंस का 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसके साथ है 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। ये इंजन काफी रिफाइंड और स्मूथ है। इसमें आपको पावर लगातार मिलती रहती है और पावर की कमी महसूस नहीं होती। इनफैक्ट ऑटो कार के हमारे कॉलीग्स ने इसे भी फुल लोड पर टेस्ट किया, और डीजल इंजन के विपरीत इस टर्बो पेट्रोल इंजन ने फुल लोड बेहतर हैंडल किया और पावर की कमी नहीं पता चली।
हाँ, लेकिन अगर आपने सेल्टॉस का यही इंजन चलाया है तो कंपैरेटिवली शायद आपको इसका परफॉर्मेंस थोड़ा कम लगे, और वो इसलिए क्योंकि सेल्टॉस में यही इंजन है, उसी पावर का इंजन लगा हुआ है, लेकिन कारेंस सेल्टॉस से बड़ी गाड़ी है तो इसका थोड़ा तो इम्पैक्ट है ही। और साथ ही इसका जो डीसीटी गियर बॉक्स है वो थोड़ा स्लो फील होता है, इन द सेंस कि वो अपशिफ्ट यानी कि ऊपर वाले गियर में तो बड़ी जल्दी चला जाता है, लेकिन जब आपको सडनली ज्यादा पावर चाहिए, जब आपको स्पीड पकड़नी है अचानक, तब डाउन शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है, और इसी की वजह से थोड़ा सा स्लो इसका परफॉर्मेंस पता चलता है। इसमें आपको ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं, इको, स्पोर्ट्स और साथ ही नॉर्मल मोड। इको मोड बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और नॉर्मल मोड आपकी रोज की ड्राइविंग के लिए सफिशिएंट है। स्पोर्ट्स मोड में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है, और साथ ही यहाँ पर अगर आप गियर खुद मैनेज करना चाहते हैं तो इसके लिए पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, और गियर लीवर से भी इसको मैनुअल मोड में डाला जा सकता है। हमारे टेस्ट में कारेंस टर्बो को 0 to 100 kph पहुंचने में 10.18 सेकंड्स का वक्त लगा, जबकि सेल्टॉस टर्बो ये काम 9.7 सेकंड्स में करती है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। और देखा जाए तो कारेंस एक फैमिली कार है, और इसका फोकस स्मूथनेस और आरामदायक राइड पर होना चाहिए, और इन दोनों पैरामीटर्स पर दोनों ही इंजन खरे उतरते हैं। किया कारेंस की बुकिंग शुरू हो चुकी है। हमें लगता है इसकी कीमत 14 से 19 लाख के आसपास होगी। इसके साथ 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिल रही है, जिसे कुछ और कीमत देकर 5 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। इसके साथ ही किया 3 साल के लिए रोड साइड असिस्टेंस का वादा भी कर रही है। कारेंस एक वेल राउंडेड एमपीवी है, और एक फैमिली को एक गाड़ी से जो जरूरतें हो सकती हैं, ये उन सभी को पूरा करती है। तो अगर आप एक स्पेशियस फीचर लोडेड फैमिली कार ढूंढ रहे हैं, देन कारेंस इज द कार फॉर यू।